क्योंकि घर में वंश वृद्धि, समृद्धि, धन धान्य ये सभी हमारे पूर्वजों के, पितरों के आशीर्वाद से ही संभव होता है महाराज। यदि आपके पितृदेवता रुष्ट हैं तो कितना भी परिश्रम कर लीजिए, आपको उसका कम ही फल प्राप्त होगा। पर यदि आपके पितृदेवता प्रसन्न हैं तो आपके परिश्रम का पूरा पूरा फल आपको प्राप्त होता है। इसीलिए आप जब ज्योतिष के लिए आचार्यों से, ब्राह्मणों से प्रश्न करते हैं कि महाराज ये समस्या क्यों है, वो समस्या क्यों है, तो वो बताते हैं ना आपको कि पितृदोष है। तो यही पितरों की सेवा बहुत आवश्यक है हमारे सनातन धर्म में। इसीलिए सर्वप्रथम नंद बाबा और यशोदा मैया के हाथों से ब्राह्मणों ने पितरों का पूजन करवाया। अब महाराज नंद बाबा ने पूजन इत्यादि करने के बाद भर भर कर दान दक्षिणा दिया। भागवत जी में वर्णन आता है कि सवत्सा गौ माताओं का दान नंद बाबा ने किया। वत्स यानी क्या? बछड़ा। तो ऐसी गाय नहीं, जैसे आज यदि हमसे कहा जाए कि गौदान से बहुत पुण्य मिलता है तो क्या करते हैं लोग, साधारण जो भी गौ माता होगी दूध दे ना दे बस गौदान गौदान समझ करके गाय का दान कर देते हैं, जिसे कहते हैं पिंड छुटाना। लेकिन नंद बाबा ने ऐसा नहीं, सवत्सा यानी बछड़ों के साथ दुधारी गौ माताओं का जो खूब दूध देती हैं, ऐसी गौ माता को, और ऐसी खाली पीली नहीं, आभूषणों से सजाकर गौ माता को और उनके बछड़ों को सुंदर आभूषणों से सजा करके ब्राह्मणों को दान किया। महाराज सुना है कि नंद बाबा ने इतना दान किया, इतना लुटाया कि उस दिन जिसने नंद बाबा के घर से दान प्राप्त किया वो स्वयं भी दानी बन गया। धन धान्य तो लुटाया, दूध दही की तो आप समझ लीजिए बाढ़ सी आ गई थी। कहते हैं कि वृंदावन से जो यमुना मैया संगम तक जाती है ना, प्रयागराज तक, तो वृंदावन से प्रयागराज तक यमुना मैया पूरी तरह सफेद हो गई थी। इतनी दूध दही की नदियां नंद बाबा ने बहा दी। ऐसा सुंदर दृश्य आज ब्रजमंडल का, गोकुल का है। सभी आनंदित है कि नंद बाबा के घर लाला हुआ है। और महाराज अन्नदान कैसा किया? 7 प्रकार के अन्न का नंद बाबा ने ऐसे पर्वत निर्माण किए। पर्वत कैसे? अब कहेंगे पर्वत कैसे बना सकते हैं अन्न का? तो जब धान की मिसाई होती है, उसके बाद जब हम धान को इकट्ठा करते हैं तो वो धान कैसे दिखता है? पर्वत आकार का। मुझे ध्यान है क्योंकि जब हम छोटे थे ना इसी गांव में, तो जो धान के पर्वत बनते थे उसमें हम बच्चे लोग चढ़ चढ़ करके खेला करते थे। तो उसी प्रकार अन्न का पर्वत बनाया। एक तरफ एक व्यक्ति खड़ा हो जाए और दूसरे तरफ के व्यक्ति को देख न पाए, उतना ऊंचा अन्न का पर्वत, और 7 प्रकार के अन्नों का नंद बाबा ने दान किया। तो पूजा पाठ हो गई और सबने नंद बाबा से कहा कि बाबा अब हम सब उत्सव मनाएंगे, क्योंकि इतने समय बाद आज हमारे ब्रज धाम में इतनी खुशियां आई हैं, तो हम सभी उत्सव मनाएंगे। तो आप सभी उत्सव मनाना चाहते हैं? चाहते हैं तो एक बार सूचना देंगे, क्या कहेंगे? और जोर से, और एक बार।
बहुत सुंदर। उत्सव तो मनाएंगे, पर एक बार हम नंद बाबा और यशोदा मैया के पूर्व जन्म की कथा को भी श्रवण कर लेते हैं कि जिनके घर में, जिनके पालने में, जिनके गोद में साक्षात जगत का स्वामी आज एक बालक के रूप में खेल रहा है, उन्होंने कैसे कर्म किए होंगे। तो महाराज नंद बाबा एक द्रोण नाम के ब्राह्मण और यशोदा मैया उनकी पत्नी धरा नाम की ब्राह्मणी। द्रोण और धरा एक ब्राह्मण दंपति एक गांव में बड़े ही साधारण रूप से अपना जीवन यापन करते थे। उनके जीवन का एक नियम था, प्रतिदिन ब्राह्मणी जो भी अन्न इत्यादि ब्राह्मण देवता भिक्षा याचना करके लेकर आते, उस अन्न से वो भोजन रसोई पकाती और एक अतिथि को भोजन कराने के बाद भी वो लोग अपना भोजन प्रसाद पाया करते थे। ऐसा उनका नियम था, प्रतिदिन भोजन बन जाए तो एक अतिथि का भोजन कराते और जो बच जाता उसी से पति पत्नी दोनों अपना भोजन करके जीवन यापन करते। तो धीरे धीरे ऐसा हुआ कि उनके घर में इतना अभाव कि स्वयं के खाने के लिए भी अन्न की व्यवस्था नहीं हो पाती थी। फिर भी कभी दोनों ने भगवान से कोई शिकायत नहीं की महाराज। इसी प्रकार अपने गृहस्थ जीवन का पालन कर रहे थे। एक बार ऐसी घटना घटी कि धरा ब्राह्मणी ने एक अतिथि का भोजन कराया और दोनों अपना भोजन इत्यादि करके निवृत्त हो गए। ब्राह्मण देवता अपने कार्य में निकल गए बाहर और घर में ब्राह्मणी और उनका पुत्र दोनों घर में थे। अब एकाएक एक साधु महात्मा का आगमन हो गया घर में। तो धरा देवी बाहर आई, अभिवादन किया, प्रणाम किया ब्राह्मण देवता को, कहा विराजिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ ब्राह्मण देवता। तो उन्होंने कहा कि देवी यदि घर में कुछ भोजन प्रसाद हो और तुम मुझे पवा दो तो यही मेरी सेवा होगी, क्योंकि बहुत दूर से आया हूं और मुझे बहुत भूख लगी है। अब महाराज देवी जी गई, रसोई में देखा सारे डब्बे खंगाले, सब खाली पड़ा था, कुछ नहीं था। और आज का तो अतिथि सत्कार भी हो चुका है, स्वयं भी भोजन पा चुकी हैं, अब कुछ बचा नहीं। उन्होंने कहा ब्राह्मण देवता थोड़ा सा समय दे दीजिए, मैं अभी आपके लिए रसोई का इंतजाम करती हूँ, फिर आप भरपेट भोजन कीजिए। वो बैठे रहे। तो देवी जी कहीं गई, कुछ अन्न इत्यादि की व्यवस्था करके लाई और सुंदर भोजन बना करके उस ब्राह्मण देवता के सामने उन्होंने परोसा। तो ब्राह्मण देवता ने कहा कि देवी जी वो जो छोटा सा बालक यहाँ डोल रहा था, यहाँ घूम रहा था, आप कृपा कर उसे भेज दीजिए। उन्होंने कहा कि क्यों, आप भोजन पाइए ना महाराज, बालक ने तो भोजन कर लिया। तो ब्राह्मण देवता ने कहा देवी वो बालक इतना दिव्य है, उसका स्वरूप इतना मनमोहक है कि अगर एक निवाला भी भोजन वो मेरे साथ पा लेगा ना तो मेरे मन को तृप्ति हो जाएगी। तो एक बार आप बुला लीजिए ना। देवी जी कहती है ब्राह्मण देवता आप चिंता ना करें, वो भरपेट भोजन कर चुका है और एक बार भोजन करने के बाद उसका सामर्थ्य नहीं कि वो दोबारा आपके साथ भोजन कर सके।
तो ब्राह्मण देवता ने बार बार आग्रह किया कि देवी जी केवल एक निवाला, एक ग्रास मैं उस बालक को पवा दूं तो शांति से बाकी प्रसाद मैं पा सकता हूं। तो महाराज ब्राह्मणी के आंखों से अश्रुपात होने लगा, ब्राह्मणी रोने लगी। संत महात्मा को लगा कोई तो बात है जो ये ब्राह्मणी मुझसे कहने में संकोच कर रही है। कहा माता बताओ क्या हुआ, क्यों रो रही हो? तो महाराज ब्राह्मण कहती हैं कि हे साधु महाराज, आप जिस बालक को अपने साथ भोजन करने के लिए बुला रहे हैं, मैं उस बालक को अभी अभी गिरवी रख करके कुछ अन्न प्रसाद आपके लिए लेकर आई हूं। महाराज हमारा इतना सामर्थ्य नहीं है, हम इस गांव में इतने समर्थ नहीं हैं कि कोई हमें उधार दे। और मेरे पतिदेव जो भी भिक्षा याचना में लेकर के आते हैं उससे हम भोजन बनाकर एक अतिथि का सेवा कर पाते हैं और बचे हुए भोजन से हम अपना जीवन यापन करते हैं। पर महाराज यदि आप मेरे दरवाजे से वापस चले गए, आपने ये भोजन नहीं पाया तो मेरे पति का समस्त पुण्य नष्ट हो जाएगा, इसीलिए आप प्रसाद पाइए। जैसे ही ब्राह्मण देवता ने सुना कि अपने एकमात्र पुत्र को गिरवी रख करके साधु की सेवा, ऐसी भावना, तो उन्होंने कहा देवी इस गांव में मैं बहुत सारे घरों में गया, सबने तो मुझे मना कर ही दिया था, आप भी मना कर देती। तो उन्होंने कहा कि यदि घर से अतिथि कभी वापस चला जाए, आप अतिथि को बिना भोजन कराए, बिना सत्कार किए यदि आपके घर से वो वापस चला जाए तो आपके जीवन का समस्त पुण्य उसके साथ चला जाता है। तो इसीलिए हे ब्राह्मण देवता, मैं आपसे आग्रह करती हूँ कि आप प्रसाद पाकर जाइए। तब ब्राह्मण देवता ने कृपा करके उस ब्राह्मणी का प्रसाद पाया और उन्हीं साधु ने वरदान दिया कि देवी तुम्हारी निष्ठा इतनी प्रबल है कि तुमने एकमात्र संतान को गिरवी रख करके मेरी सेवा की है। तुम्हारे घर में अखिल ब्रह्मांड अधिपति साक्षात प्रकट होंगे और तुम्हें सारा सुख देंगे और अगले जन्म में तुम्हारे यहाँ धन धान्य की कोई कमी नहीं होगी। तो बोलिए संत भगवान की जय हो। इन्हीं संत भगवान के आशीर्वाद से अगले जन्म में यही ब्राह्मण जो है वो नंद बाबा बने और यही ब्राह्मणी यशोदा मैया बनी और साधु के आशीर्वाद से, संत की वाणी से आज इनके घर में अखिल ब्रह्मांड का अधिपति, अखिल जगत का स्वामी एक छोटे से बालक के रूप में प्रकट हुए हैं महाराज। तो ये नंद बाबा का चरित्र है। ऐसा पुण्य और ऐसा निस्वार्थ भाव जिसके मन में है उसके घर में ठाकुर जी का प्राकट्य आज भी संभव है। अब नंद बाबा यशोदा मैया तो सभी साज सज्जा करके तैयार हैं, गोप गोपिकाएं भी वहां आ गई। ब्राह्मण ब्राह्मणी के जैसे तपस्वी जीव, और गोपी का अर्थ क्या होता है? गोभी इंद्रिय भक्ति रसम पिबती गोपी, जो अपने समस्त इंद्रियों से निरंतर भक्ति रस का पान करती है, भक्ति रस को पीती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? गोपी। आप सबने श्रवण किया था कथा में, हमारी कितनी इंद्रियां हैं? 10, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां। तो
तो जो भी जीव, अब हम क्या हैं, हम कैसे साधारण जीव हैं, हमारी आंख कुछ और देखने को कहती है, हमारा कान कुछ और सुनने को कहता है, मुख कुछ और बोलने को कहता है, खाने को मांगता है। पर गोपी कैसी है, अपने 10 इंद्रियों से केवल और केवल भगवान की भक्ति का रस पीती हैं, उसे कहते हैं गोपी। तो महाराज ब्रज की जो गोपिकाएं हैं उन्हें संतों ने आचार्यों का भी आचार्य कहा है। तो इस सारी भक्ति की पिपाशु जिसे कहते हैं, जिन्हें तड़प होती है भक्ति की। अच्छा, तड़प यदि समझना है तो यदि किसी को नशे की लत हो या गुटखा गुड़ाखू ये सब खाने का लत हो, यदि उससे 2 दिन के लिए वो वस्तु छुड़ा दिया जाए तो कैसे तड़प उठती है मन में। वो सब छोड़िए, चाय पीने का अभ्यास हो और एक दिन चाय ना मिले तो हाँ सिर दर्द करता है, तड़प उठती है ना कि कहीं से भी एक कप चाय मिल जाए। तो बस वैसी तड़प यदि भगवान के भक्ति रस के लिए आपके अंदर है तो आप गोपी हैं। ऐसी भक्ति की आचार्या समस्त गोपिकाएं, और ये गोपी कोई साधारण नहीं, सभी जो 10,000 वर्षों से, हजारों लाखों वर्षों से जो महात्मा साधु संत तपस्या कर रहे थे, उन्हीं को भगवान ने ब्रज में गोपिकाओं के रूप में उपस्थित होने का आदेश दिया। तो आज सोचिए एक बार कि नंद महल के आंगन में पालने में समस्त जगत का अधिपति परम ब्रह्म परमेश्वर अपने पैर मार मार के खेल रहा है, और सभी साधु संत जो गोपी रूप में वहां उपस्थित हैं वो उनका दर्शन कर रहे हैं। और नंद बाबा यशोदा मैया ऐसे साधु संत सेवी महात्मा तपस्वी आज उस दृश्य को देख रहे हैं। अब आप सोचिए उनके मन में कैसे उत्सव की भावना होगी। आप जीवन भर किसी का प्रतीक्षा करें कि एक बार जीवन में दर्शन हो जाए। अगर उदाहरण से समझाओ तो जब नई नई वधू विवाह करके अपने ससुराल आती है और जब पतिदेव कुछ दिन के लिए बाहर चले जाएं और जब उनकी वापसी होती है तो एक वधू के मन में कैसा उत्साह होता है कि आज इतने समय बाद वो पधारेंगे और मैं उनका दर्शन करूंगी। कैसा भाव होता है। बस वही भाव आज सभी ब्रजवासियों के मन में है। और नंद बाबा यशोदा मैया सभी ब्रजवासी सभी गोपिकाएं एक दूसरे से क्या कहते हैं कि आज हमारे स्वामी पधारे, हमारे प्राणपति का प्राकट्य हुआ है, इस समस्त ब्रजमंडल को दुल्हन की तरह सजा दो क्योंकि आज हमारे सरकार पधारे हैं। तो आइए महाराज, कल हमारे चानन धाम में भी ठाकुर जी का प्राकट्य हुआ है। हम सभी भी गा गा कर कहते हैं कि सजा दो घर को दुल्हन सा हमारे, बोलिए हमारे सरकार आए हैं। आइए सभी मिलकर गाते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। नीरे सा सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा,
मेरे सरकार आए हैं, 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 मेरे सरकार आए हैं। लगे कुटिया भी दुल्हन से, लगे कुटिया भी दुल्हन से, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। श्री राधे। पखारे इनके चरणों को बहाकर प्रेम की गंगा, पखारो इनके चरणों को बहाकर प्रेम की गंगा, पखारो इनके चरणों को बहाकर प्रेम की गंगा, पखारो इनके चरणों को बहाकर प्रेम की गंगा, बहाकर प्रेम की गंगा। बिछा दो अपनी पलकों को, बिछा दो अपनी पलकों को, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। दोनों हाथ ऊपर उठाकर सब बोलेंगे हरि बोल। उमड़ गई मेरी आँखें देखकर अपने बाबा को, उमड़ आई मेरी आँखें देखकर अपने बाबा को, उमड़ आई मेरी आँखें देखकर अपने बाबा को, उमड़ आई मेरी आँखें देखकर अपने बाबा को, देखकर अपने बाबा को। हुई रोशन मेरी गलियां, हुई रोशन मेरी गलियां, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए
सजा दो घर गोकुल संसार मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय हो। तो इस प्रकार महाराज सुंदर गीतों का गान करते हुए सभी ब्रजवासी उत्सव मनाने में अपना सुध बुध भूल गए। कहते हैं 6 महीनों तक उत्सव चला। हमारे घर एक दिन का उत्सव होता है तो सबकी स्थिति खराब हो जाती है ना। और ये उत्सव 6 महीनों तक चलता रहा और अचानक नंद बाबा को इस बात का ध्यान आया कि अरे इस बार तो मैं वार्षिक कर जाकर चुकाना भूल गया, क्योंकि हर साल मथुरा जाकर कंस के पास सभी आसपास के ब्रजमंडल के जितने भी गांव हैं वहां सभी को कर चुकाना पड़ता था।